अगर तुम इस वीडियो पर थंबनेल देखकर आए हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि जो थंबनेल तुमने देखा उसमें लिखा था पहला 10 लाख कैसे बनाएं। और अगर तुम्हारे मन में सच में ये सवाल है, अगर तुम भी सोचते हो कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मैं बेफिक्र होकर जी सकूं, तो ये अगले कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे तुमसे ऑनेस्ट रहना है। ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं है। ये वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बनी, क्योंकि पैसा कमाना, अमीर बनना असल जिंदगी में उतना एक्साइटिंग नहीं होता जितना इंस्टाग्राम पर दिखता है। असल जिंदगी में ये प्रोसेस धीमा है, रिपीटेटिव है, कई बार बोरिंग भी है, लेकिन यही सच्चाई है। जो लोग बोरिंग काम करने से डरते हैं, वही लोग जिंदगी भर पैसों के लिए तरसते रह जाते हैं। अब सोचो, तुमने पहले भी कितनी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, कितनी बार तुमने डिसाइड किया होगा कि आज से सेविंग शुरू करूंगा, लेकिन क्या हुआ? 2 दिन बाद वही पुरानी रूटीन, वही पुराने बहाने, और यही सवाल उठता है, क्या ये वीडियो भी उन्हीं वीडियोस में जैसी है जिसे तुम देखोगे, अच्छा महसूस करोगे और फिर भूल जाओगे? ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, अगर तुमने आज इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो जो 4 पॉइंट मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे तक कभी पूरी तरह नहीं पहुंचेंगी। और ये 4 पॉइंट ऐसी हैं जो शायद तुमने आज तक कहीं और नहीं सुनी होंगी। तो एक काम करो, अपने पास एक पेन और पेपर रखो या फोन पर नोट्स खोल लो, क्योंकि जो अगले कुछ मिनट में आने वाला है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो लिखने के लिए है, ताकि आज रात जब ये वीडियो खत्म हो जाए तुम्हारे पास सिर्फ एक अच्छी फीलिंग ना रहे, बल्कि एक क्लियर प्लान रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात समझो, तुम्हारे पास असल में 2 जॉब्स हैं। एक जॉब वो है जो तुम्हें हर महीने सैलरी देती है, और दूसरी जॉब है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की जॉब। अब यहाँ एक गहरी बात है जिस पर ज्यादातर लोग कभी ध्यान नहीं देते। तुम अपनी पहली जॉब में कितनी मेहनत करते हो, सोचो। समय पर पहुंचना, डेडलाइंस पूरी करना, बॉस को खुश रखना, प्रमोशन के लिए मेहनत करना, ये सब तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुमने मेहनत नहीं की तो नुकसान होगा। लेकिन अपने पैसों की जॉब में तुम यही जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वहां नुकसान तुरंत नहीं दिखता। बैंक अकाउंट में पैसा चुपचाप पड़ा रहता है, कोई तुम्हें डांटता नहीं, कोई डेडलाइन नहीं देता। यही चुप्पी है जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो चीज चुपचाप नुकसान करे, इंसान का दिमाग उसे खतरा मानता ही नहीं। और यही वजह है कि साल दर साल पैसा वहीं पड़ा रहता है बिना कुछ किए, जबकि वही पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो खुद काम करना शुरू कर देता है। जो लोग इस दूसरी जॉब को सीरियसली लेते हैं वो कोई अलग टैलेंट नहीं रखते, उन्होंने बस अपने पैसों को भी एक जिम्मेदार एम्प्लॉय की तरह काम पर लगाया। अब यहीं से एक सवाल उठता है, शुरुआत कहां से करें? क्योंकि 10 लाख का नंबर सुनकर ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं, और ये डर बिल्कुल नेचुरल है। हमारा दिमाग बड़े टारगेट्स को खतरे की तरह देखता है, इसलिए वो शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। यही वजह है कि लोग साल दर साल सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन शुरुआत कभी नहीं करते। इसका हल है, 10 लाख से पहले सिर्फ 1 लाख का टारगेट रखो। सिर्फ 1 लाख, ये नंबर इतना बड़ा नहीं लगता है ना? और यहीं इसकी असली ताकत छुपी है। जब तुम्हारा दिमाग किसी टारगेट को अचीवेबल समझता है तो वो उसे खतरे की तरह नहीं देखता, बल्कि एक चुनौती की तरह देखता है। और चुनौती इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर करती है, जबकि डर इंसान को रोक देता है। जब तुम 1 लाख बना लेते हो तो सिर्फ पैसा नहीं बनता, तुम्हारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बनता है। तुम्हें पता चलता है कि सेविंग करना, इन्वेस्ट करना ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और इस पूरे सफर में जो सबसे कीमती चीज बनती है वो है हैबिट। और हैबिट ही वो चीज है जो 1 लाख को धीरे धीरे 10 लाख तक ले जाती है, बिना किसी एक्स्ट्रा विल पावर के। क्योंकि एक बार हैबिट बन जाए तो दिमाग को हर बार डिसाइड नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो इस पूरे सफर को चुपचाप बर्बाद कर सकती है, और ये चीज इतनी छोटी है कि ज्यादातर लोग इसे कभी नोटिस भी नहीं करते। तीसरा पॉइंट है नेगेटिव कंपाउंडिंग। तुमने कंपाउंडिंग के बारे में सुना होगा कि कैसे छोटा सा पैसा भी समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं यही ताकत उल्टी दिशा में भी काम करती है। रोज की एक छोटी सी आदत, जैसे बाहर की चाय, बिना सोचे समझे ली गई सब्सक्रिप्शंस, सेल के नाम पर की गई शॉपिंग, ये सब मिलकर एक नेगेटिव कंपाउंडिंग बनाते हैं। एक दिन में ये कुछ खास नहीं लगता, इसलिए दिमाग इसे थ्रेट नहीं मानता, लेकिन 1 साल में, 10 साल में यही आदतें तुम्हारे 10 लाख के सपने को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। और यही वो बात है जो शायद तुमने पहले कभी किसी से नहीं सुनी होगी। जितना जरूरी है पैसा कमाना सीखना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को चुपचाप निकल जाने से रोकना।
क्योंकि तुम चाहे कितनी भी सैलरी कमा लो, अगर वो चुपचाप बिना ध्यान दिए निकलती रहे तो 10 लाख कभी नहीं बनेगा। ये सिर्फ पैसे का मैथ्स नहीं है, ये अवेयरनेस का खेल है। अब सबसे जरूरी सवाल, जब सैलरी बढ़ेगी तब क्या करोगे? यही ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं और यही गलती उन्हें जिंदगी भर एक ही जगह अटकाए रखती है। और यही है चौथा पॉइंट, रिवर्स लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब भी सैलरी बढ़ती है, दिमाग तुरंत एक साइकोलॉजिकल जाल बुनता है। वो कहता है अब तो कमा रहे हो, थोड़ा एंजॉय भी करो। नई गैजेट्स, महंगे रेस्टोरेंट्स, बड़ा घर। और ये गलत भी नहीं लगता, क्योंकि तुमने मेहनत की है, हक भी बनता है। लेकिन यही फर्क है उन लोगों में जो अमीर बनते हैं और उन लोगों में जो सालों तक एक ही जगह खड़े रहते हैं। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो अपनी सैलरी बढ़ने पर अपना पुराना लाइफस्टाइल जानबूझकर बनाए रखते हैं, और जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसे सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना सोचे बिना बहस किए, अपने आप से। ये कोई विल पावर का खेल नहीं है, क्योंकि विल पावर कभी ना कभी थक जाता है। ये एक सिस्टम है, एक बार तय कर दो और फिर हर बार फैसला नहीं लेना पड़ता। अब जरा सोचो, अगर तुम इन चारों बातों को एक साथ अपनाओ, अपने पैसों को दूसरी जॉब की तरह सीरियसली लो, पहले 1 लाख का टारगेट बनाओ, अपनी रोज की आदतों की नेगेटिव कंपाउंडिंग को पहचानो, और जब भी सैलरी बढ़े लाइफस्टाइल को फ्रीज करके एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करो, तो 10 लाख कोई दूर का सपना नहीं रहता। ये एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बन जाता है जिस पर कोई भी चल सकता है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो। लेकिन यहां मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अभी इस वक्त तुम मोटिवेटेड महसूस कर रहे होगे, लेकिन कल सुबह जब तुम अपनी डेली जिंदगी में वापस जाओगे तब असली टेस्ट शुरू होगा। क्योंकि मोटिवेशन कुछ घंटों का मेहमान होता है, लेकिन असली बदलाव सिर्फ एक्शन से आता है। तो अगर तुमने नोट्स बना लिए हैं तो एक काम करो, उन नोट्स को कहीं ऐसी जगह रखो जहां कल सुबह तुम्हारी नजर फिर से उन पर पड़े, और आज रात सोने से पहले अपना पहला छोटा कदम उठा लो, चाहे वो सिर्फ 1000 रुपये अलग रखना ही क्यों ना हो। और एक आखिरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि ये 4 पॉइंट सच में तुम्हारे काम आ सकती हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में तुम्हें ऐसी और प्रैक्टिकल पॉइंट चाहिए होंगी जो असल जिंदगी में काम करें, ना कि सिर्फ सुनने में अच्छी लगें। और वो सारी बातें इसी चैनल पर आने वाली हैं। तो सब्सक्राइब करने का फैसला दरअसल तुम्हारे अपने फ्यूचर के लिए एक फैसला है, मेरे लिए नहीं। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक भी नई सोच दी है तो उसे लाइक करना यही बताता है कि तुमने आज कुछ ऐसा सीखा जो तुम्हारे काम आने वाला है। याद रखो, अमीर बनने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता। जो लोग सच में अमीर बनते हैं वो कोई सीक्रेट नहीं जानते, वो बस बोरिंग कंसिस्टेंट काम करते हैं जो ज्यादातर लोग 2 महीने करके छोड़ देते हैं। तुम्हारा पहला 10 लाख भी इसी कंसिस्टेंसी से बनेगा, किसी शॉर्टकट से नहीं। तो आज ही तय करो, अपने पैसों को एक दूसरी जॉब की तरह लो, 1 लाख का टारगेट बनाओ, अपनी छोटी आदतों को पहचानो, और जब भी सैलरी बढ़े अपने पुराने लाइफस्टाइल को पकड़े रहो। ये 4 पॉइंट अगर तुमने सच में अपनाई तो तुम्हारा पहला 10 लाख सिर्फ समय की बात है।